बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फेडरल बोर्ड के थ्रू बायो का प्रैक्टिकल देना चाह रहे हैं क्लास 10th का। आपने वीडियो बहुत गौर से सुननी है, समझनी है। आपके सामने प्रैक्टिकल की एक लिस्ट मौजूद है। इस लिस्ट में वो प्रैक्टिकल्स मौजूद हैं बायो के जो कि प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनेशन में आपसे पूछे जाएंगे। ये एक लिस्ट है जो आपके सामने ये लिस्ट शो हो रही है। इसके 2 सफ़हात हैं। ये सफ़हात आपने देख लेने हैं। इसके बाद जिस तरह से आपको बताया जा रहा है इस तरीके से आपने इसको फॉलो करना है कि आपसे एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका जो बायो का प्रैक्टिकल है इसको 6 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। इसकी 6 कैटेगरीज़ हैं। जो पहली कैटेगरी है वो आइडेंटिफिकेशन की है। दूसरी कैटेगरी है वो भी आइडेंटिफिकेशन की है, स्लाइड्स की। तीसरी जो कैटेगरी है वो अपरेटस को आपने सेट करना है और प्रोसीजर को आपने एक्सप्लेन करना है, वो अपरेटस और प्रोसीजर के हवाले से है। उसके बाद जो इसकी कैटेगरी 4 है, कैटेगरी 4 में आपने माइक्रोस्कोप की मदद से एनिमल सेल और प्लांट सेल, एनिमल सेल में कोई भी फ्रॉग के ब्लड का सेल हो सकता है, प्लांट सेल में अनियन की एपिडर्मिस हो सकती है, उसको स्टेन किया गया हो आयोडीन से, मिथाइल ब्लू से, ठीक है। इसी तरह कैटेगरी 5 जो है, कैटेगरी 5 जो आपकी वो फूड टेस्ट के हवाले से है, बेनेडिक्स आयोडीन, स्पॉट टेस्ट, बैरर टेस्ट, ठीक है। इसी तरह कैटेगरी 6 जो कैटेगरी 6 है वो एग्ज़ामिनेशन की है, बल्ब। ये इसमें आपसे ऑनियन के बारे में पूछा जा सकता है, कॉर्न एंडोकेशिया के बारे में पूछा जा सकता है, राइजोम, स्टेम, ट्यूबर के बारे में, पोटैटो के बारे में और उसकी कल्टीवेशन के बारे में पूछा जा सकता है। ये 6 कैटेगरीज़ हैं। कैटेगरी 4 और कैटेगरी 5 में चॉइस है, ठीक है। कैटेगरी 4 और कैटेगरी 5 में चॉइस है। आपने इसको गौर से सुनते रहना है। पहली आपकी कैटेगरी है आइडेंटिफिकेशन। आपको कोई भी डायग्राम दी जा सकती है, उसका पार्ट ए और पार्ट बी आपको दिया जाएगा, वो आपने लेबल कर लेना है, ठीक है। इसके 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। पहला कैटेगरी उसका 2 मार्क्स। दूसरी कैटेगरी आपको स्लाइड्स, पहली कैटेगरी में आपको आर्गन सिस्टम दिए जा सकते हैं, स्टेजेस ऑफ माइटोसिस, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, स्टडी ऑफ बुल आई, ठीक है। ये आपकी पहली, ये इनमें से 2 मार्क्स का आपका आएगा। उसके बाद जो आपकी कैटेगरी 2 है उसमें आपने स्लाइड्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन टू शो विलाई। इसके अलावा बडिंग इन यीस्ट, बाइनरी फिशन इन अमीबा, ठीक है। ये भी 2 मार्क्स की, ये आपको 4 क्वेश्चन बताए गए हैं। 4 में से 2 मार्क्स का आपने इसमें से अटैम्प्ट करना है। इसके बाद कैटेगरी जो 3 है, कैटेगरी 3 के 4 मार्क्स होंगे। कैटेगरी 3 में आपने इफेक्ट ऑफ टोनिसिटी ऑन प्लाज्मोलाइसिस एंड डी प्लाज्मोलाइसिस। इसके बाद इंजाइम्स के मुतालिक, हाइड्रिला जो है उसमें फोटोसिंथेसिस कैसे हो रही है इससे मुतालिक, ठीक है। इसके अलावा रेस्पिरेशन और जो टार है सिगरेट स्मोक की, ये इस तरह के जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं वो सारे कैटेगरी 3 में शामिल हैं। कैटेगरी 3 में से इनमें से एक प्रैक्टिकल आपने करना है और उसके 4 मार्क्स होंगे। अभी तक आपके कितने मार्क्स हो गए? कैटेगरी 1 के 2 मार्क्स, कैटेगरी 1 के 2 मार्क्स, कैटेगरी 2 के 2 मार्क्स, कैटेगरी 3 के 4 मार्क्स, टोटल 8 मार्क्स का ये आपका प्रैक्टिकल हो गया। इसके बाद कैटेगरी 4 में आपसे एग्ज़ामिनेशन के बारे में कोई भी आपसे सेल, प्लांट सेल, एनिमल का सेल हो सकता है, ये 3 मार्क्स इसके हैं। इसी तरह कैटेगरी 5 के भी 3 मार्क्स हैं जिसमें फूड टेस्ट, बेनेडिक्ट एक्स, आयोडीन टेस्ट वगैरह हैं, स्पॉट टेस्ट हैं। तो इन कैटेगरी 4 और कैटेगरी 5 में से कोई एक कैटेगरी आपने उसका आंसर करना है। 3 मार्क्स इसके हो गए, टोटल 11 मार्क्स हो गए। उसके बाद कैटेगरी 6 में आपने एग्ज़ामिनेशन करनी है बल्ब ऑफ ऑनियन या कॉर्न या राइजोम या स्टेम, ट्यूबर, पोटैटो और उसकी कल्टीवेशन के बारे में।
तो जो कैटेगरी 6 है इसके भी आपके टोटल मार्क्स हैं 3। ये टोटल मार्क्स आपके हो गए 14। ये 6 कैटेगरीज़ जो हैं इनमें से आपने 5 कैटेगरीज़ के आंसर कर दिए, आपके टोटल मार्क्स 14 आपको इसमें से अलॉट होंगे। उसके बाद 6 मार्क्स के आपसे क्वेश्चंस आंसर्स पूछे जाएंगे जो आपके सामने चल रहे हैं। अभी आपके सामने पहले क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ गया है। पहला क्वेश्चन है, इफ़ अ पीस ऑफ बोन इज़ प्लेस्ड इन HCl सॉल्यूशन व्हाट हैपन्स टू इट आफ्टर 2 आवर्स, गिव रीज़न। कि 2 घंटे बाद उससे क्या होगा अगर आप एक बोन को HCl के सॉल्यूशन में रख देते हैं। तो इसका एक डिटेल्ड आंसर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया गया, यहाँ पे आपको सामने शो हो रहा है, आपको प्रोवाइड किया गया है। इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। ये 4 सवालात हैं, ये 4 सवालात इसी तरह ही आपको पेपर में दिए जाएंगे और आपने इनमें से 3 सवाल अटैम्प्ट करने हैं। ये हर क्वेश्चन के आपको 2 मार्क्स अलॉट होंगे। तो ये 6 नंबर ये हैं और बाकी आपके 14 जो 14 मार्क्स हैं वो आपके 14 मार्क्स आपको मिलेंगे आपके प्रैक्टिकल से। 14 मार्क्स जो हैं वो प्रैक्टिकल्स के और 6 मार्क्स आपको इन क्वेश्चंस को आंसर करने पे मिलेंगे। ये आप सब इसको ठीक तरह से सुन लें। अगर आपको समझ नहीं आ रही इस वीडियो को बैक करके इसको ठीक तरह से प्रॉपर इसको सुन लें। इसके बाद आपको जो फ़िज़िक्स की कैसे आपसे प्रैक्टिकल पूछा जाएगा, उसके कौन से प्रैक्टिकल्स किस कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, इसकी भी डिटेल वीडियो आपको फ़िज़िक्स की भी मिल जाएगी। केमिस्ट्री की भी वीडियो से पहले अपलोड की गई है, इसी तरह कंप्यूटर की वीडियो भी आपको मिल जाएगी। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे मुतल्लिका 9th 10th 11th 12th ठीक है मैट्रिक और FSC की जितनी भी वीडियोस हैं, गेस्ट पेपर्स हैं, वो चैनल पे अपलोड किए जाएंगे। इसके जितना भी सिंपल से सिंपल जिस तरह से आंसर हो सकता था और एक्यूरेट जो भी आंसर था वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। ये आंसर नंबर 2 आपके सामने चल रहा है कि कंडीशंस क्या हैं फोटोसिंथेसिस की। तो कंडीशंस में एक तो लाइट, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा वाटर और चौथा क्लोरोफिल, इसके लिए ज़रूरी कंडीशंस हैं। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है द डाटा फॉर हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास वाज कलेक्टेड, नेम द टाइप ऑफ ग्राफ इन विच यू कैन रिप्रेजेंट डाटा, विच टाइप ऑफ वेरिएशन इन पॉपुलेशन इज़ शोन इन डाटा। के जो वेरिएशन है ये कौन सी वेरिएशन होगी और कौन सा जो ग्राफ है वो आप प्लॉट करेंगे। तो जो वेरिएशन होती है हाइट्स ऑफ स्टूडेंट की ये वेरीड होती है, तो इसको हम कॉन्टीन्यूस वेरिएशन कहते हैं, ठीक है। और ऐसा जो ग्राफ होता है उस ग्राफ को हम हिस्टोग्राम कहते हैं। सिर्फ आपने इतना सा ही आंसर मेंशन करना है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इससे ज़्यादा डिटेल में कोई आंसर मेंशन करने की। जो टाइप ऑफ ग्राफ है वो हिस्टोग्राम है और जो वेरिएशन है वो कॉन्टीन्यूस वेरिएशन है। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन जो 4th क्वेश्चन है, इफ़ अ रेड ब्लड सेल इज़ प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन व्हाट विल हैपन टू इट एंड वाई। अगर एक ब्लड सेल को या आपसे पूछा गया रेड ब्लड सेल या कोई भी सेल है उसको अगर हाइपरटोनिक का मतलब है जिसमें सॉल्यूट की मिकदार या साल्ट की मिकदार ज़्यादा हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं हाइपरटोनिक। अगर उसमें उस सेल को प्लेस कर दिया जाए तो उस पे क्या असर होगा। तो इसका जो जवाब आपका है कि जब आप रेड ब्लड सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो जो आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल सॉल्यूशन जो है वो हाइपरटोनिक का मतलब उसमें सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से रेड ब्लड सेल में जो वाटर मौजूद है, जब उसका जो सॉल्यूशन है वो बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएगा ड्यू टू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के एक ऐसा अमल है जिसमें
मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ। इसकी वजह से क्या होगा कि जो रेड ब्लड सेल है वो श्रिंक हो जाएगा और इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रीनेशन। ये आपके सामने इसका आंसर आ चुका है। यह आंसर आपने ठीक तरह से प्रिपेयर कर लेना है। ये चारों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर होने चाहिए। ये 4 क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे बायो के प्रैक्टिकल में। ये आपके 6 मार्क्स बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से इस पे काम करेंगे, ठीक है। तो आपकी इसके अलावा आप दोबारा सुन लें, आपकी 6 कैटेगरीज़ हैं। पहली कैटेगरीज़ में आइडेंटिफिकेशंस है पार्ट्स की, आपको 2 पार्ट दिए जाएंगे। माइटोसिस उसमें आ सकता है, किडनी के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में आ सकता है, स्टेजेस ऑफ माइटोसिस आ सकते हैं, स्टडी ऑफ बुल आई आ सकता है, उसके बाद ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इन डायसेक्टेड फ्रॉग आ सकता है, ठीक है। ये 2 मार्क्स इसके हैं। उसके बाद स्लाइड्स की आइडेंटिफिकेशन है, 2 मार्क्स इसके हो गए। उसके बाद अपरेटस और प्रोसीजर जो है 4 मार्क्स उसके हो गए। इसके बाद कैटेगरी 4 और 5 में चॉइस है, 3 मार्क्स इसके हो गए। उसके बाद कैटेगरी 6 3 मार्क्स इसके हो गए। टोटल 14 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर।